नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबसे कॉमन है आईसीयू के पेशेंट्स के, बीएई के बारे में। बीएई जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उन उन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उन पेशेंट्स को होते हैं। जो पेशेंट ऑक्सीजन या प्रेशर फील करते हैं या उनको इन्फेक्शन लग जाता है, उस सारी कंडीशन को बीएई कहा जाता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो होता क्या है, कैसे होता है। सबसे पहले बीएई होता है क्या है। पेशेंट बीएई का मतलब होता है जो वेंटिलेटर पे रखे मरीज को कंडीशंस में कन्वर्ट होना। कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन का बढ़ने लगना, पीप का बढ़ने लगना, कोई बुखार या कोई ऐसी चिल्स डब्ल्यूबीसी का बढ़ना या इन्फेक्शन का लगना। ये सब जो चीज़ें हैं वो बीएई के अंदर आती हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स के अंदर आती है। बेसिकली सीडीसी अकॉर्डिंग बीएई के थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहले वेंटिलेटर एसोसिएटेड कंडीशन, बीएसी। जो बीएसी होता है वो ऑक्सीजन या पीप की रिक्वायरमेंट पहले से बढ़ जाना, या आईबीसी इन्फेक्शन रिलेटेड बीएसी जो होता है, फीवर बढ़ना, डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना। थर्ड वन होता है पॉसिबल वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जो निमोनिया पहले जो हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ही बोलते थे, अब डब्ल्यूएचओ अकॉर्डिंग वो सब चेंज हो चुका है, वो बीएई के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब जो निमोनिया होता है उसमें स्पुटम का टेस्ट जो है पॉजिटिव आना, एक्सरे में निमोनिया के साइन सिम्टम दिखना, वो सब चीजें जो होती हैं बीए के अंदर आती हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो क्या होते हैं बीए के अंदर, एसपीओ2 का कम होना, जो पेशेंट की नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है उससे कम हो जाना, एफआईओ2 को बढ़ना, या पेशेंट से ज्यादा ब्रीथ लेने लगना, काफी हाइपर एक्टिविटी करना, फीवर या चिल्स होना। ये सब चीजें जो है पेशेंट को सिम्टम दिखेंगे बीए वाले कंडीशन में। अब बीए होता क्या है, मतलब बीए क्यों होता है बेसिकली। मतलब सबसे कॉमन चीज है कि नर्सिंग का एक पार्ट ऐसा है जिसमें हम जहां लैक कर रहे होते हैं, पूरा ओरल केयर, प्रॉपर तरीके से ओरल केयर ना होना, गलत सक्शनिंग टेक्निक होना, जो हेड है वो एलिवेट ना होना, 35 to 45 डिग्री के बीच में वो एलिवेट ना हो प्रॉपरली तो हो सकता है। उसमें लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन से हो सकता है, एस्पिरेट कर रहा हो पेशेंट तो हो सकता है, अनस्टाइल हैंडलिंग वेंटिलेटर सर्किट। अगर वेंटिलेटर के सर्किट को प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए, उसके हैंड्स में जर्म्स हो तो वो पेशेंट को दे रहा है, उससे हो सकता है। हैंड हाइजीन को फॉलो ना करना, उस कंडीशन में पेशेंट को बीई हो सकता है। अब इसका प्रिवेंशन करें तो करें कैसे। सबसे कॉमन चीज है सबसे पहले हेड एलिवेशन। हेड एलिवेशन मतलब जो पेशेंट का बेड है वो सबसे कॉमन 35 to 45 डिग्री पे होना चाहिए, 35 to 45 डिग्री पे होना चाहिए। बेसिकली बेड का एलिवेट हमेशा 30 to 45 डिग्री ही होना चाहिए, और इससे क्या होता है पेशेंट को एस्पिरेट होने की रिस्क और निमोनिया होने के रिस्क कम हो जाते हैं। देन ओरल केयर, हर एक 4 घंटे में पेशेंट की ओरल केयर होनी चाहिए। ओरल केयर बेसिकली क्लोराहेक्सिडिन 0.2% से होनी चाहिए पेशेंट की, और घंटे में 4 घंटे में होनी चाहिए। प्रॉपर सक्शनिंग होना, प्रॉपर सक्शनिंग का मतलब सही तरीका, क्लोज सक्शनिंग की यूज करें। मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में हम ओपन सक्शनिंग यूज करते हैं, जिससे पेशेंट को एयर थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा कॉमन जो है वेंटिलेटर इन्फेक्शन देने के चांस काम करते हैं।